नमस्कार, भारत केसरी न्यूज में मैं ज्योति पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारत केसरी न्यूज में हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नई दिल्ली एयर इंडिया के निजीकरण को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कर्ज में जूझ रही एयर इंडिया को बेचने की सरकार की कोशिश आखिरकार कामयाब हो गई। इस एयरलाइंस कंपनी को सालों बाद फाइनली नया मालिक मिल ही गया। सरकार ने एयर इंडिया की बोली की विजेता का ऐलान कर दिया। एयर इंडिया की कमान अब टाटा ग्रुप ही संभालेगी। टाटा ने एयर इंडिया के लिए 18,000 करोड़ की बोली लगाई। इसी के साथ सबसे बड़ी बोली लगाकर टाटा ग्रुप एक बार फिर एयर इंडिया का कमान अपने हाथों में ले लिया। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी दीपम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। दीपम के सेक्रेटरी तुहिन कांत ने कहा कि एयर इंडिया के लिए टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। एयर इंडिया का 15,300 करोड़ रुपए का कर्ज टाटा चुकाएगी। एयर इंडिया पर 31 अगस्त तक 61,560 करोड़ रुपए का कर्ज था। इसमें 15,300 करोड़ रुपए टाटा संस चुकाएगी, जबकि बाकी के 46,262 करोड़ रुपया AIAHL एयर इंडिया एसेट होल्डिंग कंपनी भरेगी। दीपम के सचिव तुहिन कांत पांडे बोलते हुए कहा कि एयर इंडिया स्पेसिफिक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म AISM-AM पैनल ने एयर इंडिया की फाइनेंशियल बोली पर फैसला लिया। इस पैनल में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई महत्वपूर्ण मंत्री और अधिकारी शामिल हैं। कई बार बोली के लिए आवेदन मांगे गए, लेकिन फाइनली सितंबर में 2 बिल्डर के नाम फाइनल हुए। एयर इंडिया के सभी कर्मचारियों का ध्यान रखा जाएगा, उन पर इसका असर नहीं होगा। बता दें कि एयर इंडिया के लिए टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट के अजय सिंह ने बोली लगाई थी और हाल ही में ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट में कहा था कि एयर इंडिया के लिए पैनल ने टाटा ग्रुप को चुन लिया। बता दें कि GRD टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी। अब 68 साल बाद वापस एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने सबसे अधिक बोली लगाकर खरीद लिया, क्योंकि बिक गई एयर इंडिया। इसकी कहानी शुरू होती है साल 2007 से। 2007 में सरकार ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर कर दिया था। मर्जर के पिछले सरकार ने फ्यूल की बढ़ती कीमत, प्राइवेट एयरलाइंस कंपनियों से मिल रहे कंपटीशन की वजह बताया था। हालांकि साल 2000 से लेकर 2006 तक एयर इंडिया मुनाफा कमा रही थी, लेकिन मर्जर के बाद परेशानी बढ़ गई। कंपनी पर कर्ज लगातार बढ़ता गया। कंपनी पर 31 मार्च 2019 तक 60,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज था। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अनुमान लगाया गया था कि एयरलाइन को 9,000 करोड़ का घाटा हो सकता है। सालों से चल रही कंपनी को बेचने की कोशिश। बता दें कि इससे पहले 2018 में भी सरकार ने एयर इंडिया से विनिवेश की तैयारी की थी। उस समय सरकार ने एयर इंडिया में अपनी 76% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया था। इसके लिए कंपनियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगवाए गए थे, जिसे सबमिट करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 की थी। लेकिन निर्धारित तारीख तक सरकार के पास एक भी कंपनी के यूएल सबमिट नहीं किया था। इसके बाद जनवरी 2020 में नए सिरे से प्रक्रिया शुरू की गई। इस बार 76% की जगह 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया गया। कंपनियों को 17 मार्च 2020 तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करने को कहा गया, लेकिन कोरोना की वजह से एविएशन इंडस्ट्री पूरी तरह प्रभावित हुई। इस वजह से कई बार तारीख को आगे बढ़ाया गया और 15 सितंबर 2021 आखिरी तारीख निर्धारित की गई। साल 1932 में टाटा ने शुरू की थी एयर इंडिया। एयर इंडिया को 1932 में टाटा ग्रुप ने ही शुरू किया था। टाटा समूह के GRD टाटा इसके फाउंडर थे। वे खुद पायलट थे। तब इसका नाम टाटा एयर सर्विस रखा गया था। 1938 तक कंपनी ने अपनी घरेलू उड़ानें शुरू कर दी थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसे सरकारी कंपनी बना दिया गया। आज़ादी के बाद सरकार ने इसमें 49% हिस्सेदारी खरीदी। तो भारत केसरी न्यूज में अभी तक के लिए हमारे साथ फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।